बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे कंट्रोल सिस्टम चैप्टर हैंडा बुक। देखें इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा, इफ़ टॉर्जनल स्प्रिंग स्टिफनेस एंड रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस आर कंसीडर एज एनालोगस क्वांटिटीज द सिस्टम बीइंग कंसीडर एज। इसका आंसर तो टॉर्क और वोल्टेज होगा, लेकिन अब हम उसको प्रूव करते हैं कि टॉर्क और वोल्टेज किस तरह होगा। हमें ये पता है कि रोटेशन, जब भी बॉडी रोटेट कर रही हो तो उसमें टॉर्क पैदा होता है, तो उसे टॉर्क कहते हैं। रोटेशन बॉडी में टॉर्क होता है। तो अब इस क्वेश्चन में आने से पहले थोड़ा सा हम ट्रांसलेशन सिस्टम को पढ़ लेते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, उसके साथ स्प्रिंग अटैच है। ये स्प्रिंग अटैच है। अब मैंने क्या किया, मैंने ये केस नंबर 1 है। अब केस नंबर 2 में मैंने क्या किया, मैंने इस स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया। अब जो ही मैं इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करूँगा तो ये एक्स जो है हमारे पास, ये स्प्रिंग के है, तो ये हमारे पास एक्स डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास डिस्प्लेस हो जाएगा, के एक्स हो जाएगा। अब स्प्रिंग की टेंडेंसी क्या होती है कि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। ये तो के एक्स तो हो गया, हमने इसे स्ट्रेच कर दिया, सॉरी इलोंगेट कर दिया। अब ये दोबारा क्या है करेगा, स्ट्रेच होने की कोशिश करेगा। दोबारा एक फोर्स पीछे लगाएगा, के एक्स दोबारा अपनी असल हालत में आने की कोशिश करेगा। ये हो गया हमारे पास एक जो आती है फ्रिक्शन जो स्प्रिंग की वजह से आती है, ऐसे हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। अब सेकंड अगर मैं कहूँ डैम्पिंग फैक्टर, इस तरह अगर हम साइकिल में हवा भरें तो हम पंप करते हैं साइकिल को। जब पंप करते हैं तो वो भी अपोजिट एक फोर्स हमें प्रोवाइड करता है, इसे रेजिस्ट करता है। तो इसे मैं अगर मैं कहूँ, मैंने इसको फोर्स डिस्प्लेस किया एक्स, तो ये क्या करेगा, ये अपोजिट में एक फोर्स जो है लगाएगा, जिसे हम कहते हैं डैम्पिंग फैक्टर बी डी एक्स बाई टी टी। इसने भी अपोजिट एक फोर्स प्रोड्यूस कर दी। तो ये हमारे पास आ गया। हमारे पास दो किस्म की रेजिस्टेंस होती है। एक तो क्या होगा, स्प्रिंग, जब स्प्रिंग को हम एलोंगेट करेंगे तो वो दोबारा अपनी असल हालत में आने की कोशिश करेगा, के एक्स। दूसरा क्या, डैम्पिंग, जब हम साइकिल में हवा भरेंगे तो वो भी अपोजिट एक फोर्स हमें प्रोवाइड करेगा। ये हो गया डैम्पिंग। तो अब यही कंसेप्ट हम लगाएंगे। देखिए मैंने ये एक बॉडी बना दी है। अब इसमें नेट फोर्स क्या होगी, हमें पता है ये बॉडी एफ आगे मूव कर रही है। इसमें दो किस्म की रिस्ट्रिक्शन होगी, दो किस्म जो अपोजिशन होगी। एक क्या होगी, एक मैंने अभी आपको बताया स्प्रिंग कांस्टेंट देगा, क्योंकि जब इस साइड बॉडी जाएगी तो स्प्रिंग तो कहेगा कि मैं अपनी असली पोजीशन में हूँ, तो वो इस साइड एक फोर्स प्रोवाइड करेगा अपोजिट साइड में। दूसरा क्या, डैम्पिंग फैक्टर, ये भी एक फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो हमारे पास नेट फोर्स क्या हो जाएगी, एफ टी। अगर मैं कहूँ एफ टी एक हमारे नेट फोर्स है, क्या हो जाएगी माइनस। इसमें माइनस क्या हो रहा है, एक तो हमारे पास ये होगा क्या, ये स्प्रिंग कांस्टेंट माइनस के एक्स टी, माइनस एक क्या होगा हमारे पास, ये डैम्पिंग फैक्टर की वजह से भी एक फोर्स आएगी, तो वो क्या हो जाएगा बी डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, फोर्स का पता है हमारे पास क्या होता है, मैस इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो हमारे पास मैस क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, डी स्केयर बाई डी टी का स्केयर। एक्सेलरेशन क्या होता है, वी डी स्केयर वी होता है ना, तो यहाँ पे वी क्या है हमारे पास, सिर्फ जो डिस्प्लेस हो रही है एक्स जो आगे डिस्प्लेस हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ट्रांसलेशन सिस्टम में फोर्स की इक्वेशन ये हमारे पास आ जाएगी जब हमारे पास बॉडी ट्रांसलेशन सिस्टम में है। अब मैंने क्या किया, मैंने अब रोटेशन सिस्टम ले लिया, रोटेशनल बॉडी ले ली, जो कि टॉर्क जिसमें अब आएगा भी देखना। अब ये मैंने एक रोटेशन बॉडी ले ली। अब जब हम इसको, सिंपल वही कंसेप्ट है जो अभी हमने ट्रांसलेशन सिस्टम में लिया है। अब जब मैं इसको रोटेट करूँगा टॉर्क, तो नेट टॉर्क क्या होगा, एक टॉर्क तो ये मूव हो गया टॉ नेट। इसमें क्या हमारे पास दो, जैसे स्प्रिंग को आप जब रोटेट करते हैं तो वो भी अपोजिट एक फोर्स प्रोवाइड करता है। जिस तरह हमारे पास ट्रांसलेशन सिस्टम में के एक्स हो गया, इससे जब उसे रोटेट करेंगे तो वो भी एक हमें फोर्स प्रोवाइड करेगा। उसमें हम क्या कहेंगे, सेम उसी तरह होगा क्या, के माइनस के थीटा। थीटा क्यों लिया, क्योंकि रोटेशन आ रही है ना, अब ये रोटेट हो रहा है। इस सिस्टम में ये आगे फॉरवर्ड हो रहा था तो यहाँ रोटेट हो गया, के थीटा हो गया माइनस, वही हमारे पास जो डैम्पिंग जो भी इधर आ रही थी डैम्पिंग, इसमें भी होगी माइनस बी डी थीटा बाई डी टी। थीटा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सर्कुलेट कर रहा है, ये ट्रांसलेशन वो रोटेशन सिस्टम में रोटेट करता है, तो थीटा मूव करेगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैस इंटू एक्सेलरेशन। अब जब रोटेशन सिस्टम में मैस की जगह क्या हम लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे हम जे कहते हैं।
जे उसी तरह एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा डी स्केयर बाय डी टी स्केयर। अब डी स्केयर यहाँ पे थीटा मूव कर रहा है तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा हमारे पास। जिस तरह यहाँ पे एक्स मूव कर रहा था ना, आगे एक्स मूव कर रहा था तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा। ये हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, टॉर्क की नेट इक्वेशन आ गई। इसी को अगर हम थोड़ा सा सेट कर दें इस इक्वेशन को, क्या आ जाएगा, नेट टॉर्क हमारे पास क्या लगेगा, इज इक्वल टू के थीटा माइनस प्लस बी डी थीटा बाई डी टी प्लस जे डी स्केयर थीटा इंटू डी टी स्केयर। अगर मैं इस इक्वेशन को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, टर्न नेट क्या आ गया हमारे पास, जे डी स्केयर बाई थीटा डी टी स्केयर प्लस बी डी थीटा बाई डी टी प्लस के थीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 है। देखिए ये तो मैंने अभी आपको रोटेशन सिस्टम का बताया जब बॉडी रोटेट कर रही है। अब हम उन्हें किससे कंपेयर करना है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या, मैं सिंपल अगर सर्किट एक बना लूँ इलेक्ट्रिक सिस्टम में, ये रेजिस्टर होता है, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है। यहाँ पे मैंने वोल्टेज वी दी, करंट फ्लो करा। तो इसमें हम अगर हम KVL लगाएं तो किस तरह होगा, V माइनस आई आर माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस 1/c इंटीग्रेशन, कैपेसिटर को म्यू लिखते हैं जब KVL लगाते हैं, आई टी इज इक्वल टू 0। मैं इसी क्वेश्चन को अगर सेट करूँ क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी प्लस 1/c इंटू आई टी। अब हमें पता है कि आई क्या होता है, करंट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू आर इज द डी क्यू बाई डी टी आर प्लस एल, आई की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्केयर क्यू बाई डी टी स्केयर प्लस 1/c। अब आई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या, इंटीग्रेशन डेरिवेशन से कट जाएगी तो क्या आ जाएगा हमारे पास, KC आ जाएगा। अब अगर इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एल डी स्केयर बाई क्यू डी टी स्केयर प्लस डी क्यू बाई डी टी आर प्लस 1/c क्यू। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 देखिए, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को एक साइड में लिख दिया है। अब ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए उसने क्या कहा है, इफ़ स्प्रिंग स्टिफनेस के जो होता है एंड रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस आर कंसिडर्ड एज एनालोगस क्वांटिटी द सिस्टम बीइंग कंसिडर्ड एज। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं ये टॉर्क की इक्वेशन है, ये वोल्टेज की इक्वेशन है, इसको अगर मैं कंपेयर करूँ तो हमारे पास देखिए 1/c यहाँ पे क्या आ रहा है, स्टिफनेस के रेसिप्रोकल आ रहा है। जो हमें यही पूछ रखा है कि वो क्या है, टॉर्क वोल्टेज में के जो है रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस आ रहा है के, तो ये हमने यहाँ प्रूव कर दिए। तो ये सिस्टम कौन सा हुआ, टॉर्क वोल्टेज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉर्क वोल्टेज। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर जो 2 है, उसने पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज अंडर मैकेनिकल रोटेशन सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम आर नॉट एनालॉगस। अब ये क्वेश्चन अभी हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है तो अब इजीली सॉल्व हो जाएगा हमारे पास। ये जो हमने इक्वेशन बनाई है अभी, इक्वेशन नंबर 1 और 2, इसी 2 इक्वेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए पहला कह रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और चार्ज, ये एनालॉगस हैं कि नहीं। तो हमें ये पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, थीटा, जो कि डिस्प्लेस हो रहा है। अगर सर्कुलर में देखें तो थीटा होती है, वैसे ही अगर ट्रांसलेशन में एक्स होती है। तो हमारे पास क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और चार्ज। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया थीटा, और ये चार्ज, ये देखें ये दोनों आपस में क्या है, एनालॉगस है। यहाँ पे अगर इसको कंपेयर करें तो थीटा और चार्ज आपस में क्या है, एनालॉगस है। तो ये तो हमारे पास ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी और करंट, एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे देखें क्या है, डी थीटा बाई डी टी एंगुलर वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी का पता है हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो
रोटेशन सिस्टम में डिस्टेंस क्या है हमारे पास, थीटा, रोटेट कर रहा है, थीटा है, डी थीटा बाई डी टी किसके इक्वल होगा, करंट के। तो यहाँ पर देख रहे हैं डी थीटा बाई डी टी करंट के इक्वल है, डी क्यू बाई डी टी को हम करंट कहते हैं। तो ये भी हमारे पास एनालॉगस हो गए। तीसरा क्या कह रहा है, विस्कस फ्रिक्शन कोफिशिएंट रेजिस्टेंस। अब देखिए रेजिस्टेंस कहाँ पे है हमारे पास, ये रेजिस्टेंस है और फ्रिक्शन कोफिशिएंट ये भी हमारे पास क्या आ रहा है, इक्वल है, बी डी थीटा बाई डी टी का कोफिशिएंट बी है, यहाँ पे डी क्यू बाई डी टी का कोफिशिएंट आ रहा है, तो ये भी हमारे पास इक्वल आ रहा है। तो ये जो पार्ट है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कंडक्टेंस ये हमारा नहीं है, ये हमारा मैच नहीं हो रहा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी।